हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम करते हैं कार्यपत्रक 20। ये कार्यपत्रक है क्लास 8 की हिंदी विषय की। और आज की कार्यपत्रक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जहां पहिया है। इस चैप्टर का ये दूसरा कार्यपत्रक है। इससे पहले भी एक दिन हम लोगों ने जहां पहिया है इस चैप्टर को पढ़ा है और उसके अगले पार्ट को हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस तरह से साइकिल की कहानी शुरू होती है कि वहाँ पुडुकोट्टई, जो भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से है, वहाँ की लड़कियों ने साइकिल चलाना सीखा। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिलाएं खेतीहर मजदूर, जो महिलाएं खेतों में काम करती हैं वो भी साइकिल की प्रशंसा करती हैं। पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, ये सभी साइकिल की प्रशंसा करती हैं कि साइकिल अच्छी सवारी है। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरत भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। मतलब कि उस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका हो, बालवाड़ी हो, पत्थर तराशने वाली हो, ग्राम सेविका हो, दोपहर की खाना पहुंचाने वाली औरतें हो, सबकी सब साइकिल चलाना सीख चुकी हैं और साइकिल से अपना काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो नौ साक्षर हुई हैं, नई नई साक्षर हुई हैं, अभी उन्होंने अक्षरों को जाना है, शब्दों को पहचाना है, वो लोग तो और आगे हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। महिलाओं ने कहा कि जब से मैंने साइकिल चलाना सीखा है तब से हमें एक व्यक्तिगत आज़ादी मिली है। मैं अपना काम स्वयं कर लेती हूँ। हमारी पुरुषों पर से निर्भरता समाप्त हो चुकी है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का मतलब होता है आगे चलने वाला। तो साइकिल आंदोलन में जो आदमी आगे चल रहा था, तो उसने कहा कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। मतलब महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास आया है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर इनकी निर्भरता कम कर दी है। साइकिल से पुरुषों पर महिलाओं की जो निर्भरता है वो कम हो गई है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। मतलब कि औरतें साइकिल से पानी भी लाती हैं, कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया और जिसे इन्हें झेलना पड़ा। मतलब जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो अड़ोस पड़ोस गांव समाज के जो लोग थे वो गंदी टिप्पणियां करते थे, प्रहार करते थे, बोलते थे कि तुम साइकिल नहीं चला सकती हो, साइकिल औरतों के लिए नहीं है। इस तरह की कई तरह की बातें होती थी जो कि इन्होंने झेला और झेलने के बाद अपने आंदोलन को जारी रखा और उस जिले में साइकिल चलाने वालों की बाढ़ खड़ी कर दी। गंदी गंदी टिप्पणियां भी की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। अंत में समाज के लोगों ने स्वीकार कर लिया कि चलो भाई, लड़की ही तो है, ये भी साइकिल चला सकती हैं। तो उन लोगों ने साइकिल चलाना शुरू किया, समाज की स्वीकृति मिल गई, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया।
अब वहाँ की सारी महिलाएं साइकिल चलाती हैं। आपने सुना ही है पिछले वर्कशीट में कि लगभग 25% वहाँ की जो महिलाएं हैं ये साइकिल चलाती हैं। तो बच्चों ये थी साइकिल की कहानी जहाँ पहिया है। और अब इस कहानी में कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि प्रश्न 1 है पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं। और प्रश्न 2 है आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा। प्रश्न 3 है पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता कैसे आए होंगे, कल्पना कर बताइए। प्रश्न 4 है ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी, सोच कर लिखिए। और प्रश्न 5 एक गतिविधि है, यदि पहिया ना होता तो क्या होता, कल्पना कर और बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। तो बच्चों ये हमारी वर्कशीट के प्रश्न हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं। तो इसका उत्तर है पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल करने वाली महिलाएं हैं बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पत्थरों को तराशने वाली औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं आदि। मतलब कि वहाँ जब से साइकिल आंदोलन शुरू हुआ है तब से जितने भी आप देख रहे हैं इसमें काम करने वाली रोजगार वाली जो महिलाएं हैं जो समाज में थोड़ा आगे रहती हैं, खास करके ग्रामीण परिवेश में, उन सभी महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया और साइकिल का इस्तेमाल शुरू किया। जैसे बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पत्थरों को तराशने वाली औरतें, स्कूल की अध्यापिका आदि। समाज इन्हीं से परिवर्तित होता है। अगर आपको किसी समाज में परिवर्तन लाना है तो आप वहाँ अध्यापकों में परिवर्तन लाइए, आप वहाँ काम करने वाली महिलाओं में परिवर्तन लाइए, आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं या बालवाड़ी कार्यकर्ताओं में परिवर्तन लाइए। जब इनमें परिवर्तन होगा तो इन्हीं के देखा देखी समाज की बाकी औरतें भी करती हैं। इसलिए समाज में जो ये पहला साइकिल का जो परिवर्तन आया वो इन्हीं औरतों के माध्यम से आया। प्रश्न 2 है आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा। तो इसका उत्तर है महिलाओं की साइकिल चलाने और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच का संबंध है कि वह साइकिल चलाने से आत्मनिर्भर हो जाती हैं। मतलब उनको व्यक्तिगत आज़ादी मिलती है, पर्सनली वो आत्मनिर्भर होती हैं, उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और अपना काम स्वयं कर लेती हैं। आपने वर्कशीट में देखा होगा कि महिलाएं कह रही हैं कि वो साइकिल पर सामान भी ढो लेती हैं, कुछ महिलाएं साइकिल पर पानी भी लेकर आती हैं और दोपहर में खाना पहुंचाने वाली महिलाएं भी अब साइकिल का प्रयोग करना शुरू कर दी हैं। तो इन सब बातों से ये जाहिर होता है कि साइकिल चलाने से महिलाओं को व्यक्तिगत आज़ादी मिली, इन्हें आत्मनिर्भर बनाया साइकिल ने और ये अपने काम को बहुत ही अच्छे ढंग से बिना मर्दों पर निर्भर हुए पूरा कर लेती हैं। और प्रश्न 3 है पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने में आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता कैसे आए होंगे, कल्पना कर बताइए। सोचिए कि ये आत्मविश्वास उनमें कैसे आया होगा, ये आत्मनिर्भरता कैसे आई होगी। तो इसका उत्तर है पुडुकोट्टई जिले में महिलाएं जब से साइकिल चलाने लगी तब से अपना काम वह स्वयं करने लगी। पुरुषों की निर्भरता उनकी समाप्त हो चुकी थी, वह साइकिल से सामान भी ढो सकती थी और अपने बहुत सारे कार्यों को स्वयं ही संपन्न कर सकती थी, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आई होगी। बस यही सारे काम है ना जो घर की महिलाएं नहीं करती हैं, पुरुष ही करते हैं। तो महिलाएं सोचती हैं कि मैं सामान कैसे ढोऊंगी, मैं बाहर के काम कैसे करूंगी, लेकिन जब से उन लोगों ने साइकिल चलाना शुरू किया तब से अपना सारा काम करने लगे और उनके अंदर आत्मविश्वास आ गया कि जितना काम पुरुष कर सकते हैं, पुरुष के बिना मैं भी वो काम कर सकती हूँ। इसके बाद प्रश्न 4 है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी। तो इसका उत्तर है ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले निम्न बाधाएं आई होंगी। जैसे लोगों ने इन पर फब्तियां कसनी शुरू की होगी। जब भी समाज में कुछ अगर महिलाएं शुरू करती हैं तो सबसे पहले उसके दुश्मन पुरुष ही होते हैं और उन्हें किसी भी सामाजिक स्तर के काम को करने से रोकते हैं। तो महिलाएं जब साइकिल चलानी शुरू की होंगी तो उन लोगों ने गंदी टिप्पणी की, फब्तियां कसी, जिससे कि उनका मनोबल टूट जाए और वो साइकिल चलाना छोड़ दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने साइकिल चलाना जारी रखा और अपना आंदोलन आगे बढ़ाया।
और दूसरी बात, पर्दा प्रथा का त्यागना पड़ा होगा। ऐसा मानना है कि लोग ऐसा सोचते हैं, महिलाओं को घर में रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इन सब बातों का प्रभाव साइकिल चलाने पर पड़ा होगा। और तीसरा है, घर के लोगों का विरोध सहन करना पड़ा होगा। यहाँ तक कि घर के लोग भी इसके विरोध में ही होंगे और उन लोगों को ये विरोध सहन करना पड़ा होगा। प्रश्न 5 है, यदि पहिया ना होता तो क्या होता? कल्पना कर वह बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, यदि पहिया ना होता तो आज जितनी तेजी से हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, नहीं पहुंच पाते। कोई भी काम करने में बहुत लंबा वक्त लगता और हमारे काम इतने आसान नहीं होते, हम इतने विकसित ना होते। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और इस वर्कशीट के सारे प्रश्न हमने कर लिए। वर्कशीट भी समाप्त हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।